और इसमें क्या चाहिए अपने को, परसेंटेज एरर चाहिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं कुछ ऐसे है, 10% दे रखा है, 2% दे रखा है, 13% दे रखा है और 15% दे रखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा अपने साथ, देखो क्या हो जाएगा, 3 del A upon B into 100, yes sir, 2 del B upon B into 100 plus del C upon B C into 100 plus 1/2 del D upon D into 100%। तो ये तो कितना दे रखा है del A वाला, तो 1%, ये कितना दे रखा है 3%, ये कितना दे रखा है 2%, और ये कितना दे रखा है 7%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3%, 6%, 2%, फिर 2%, 6 3 9 9 2 11 2 13%। रिजल्ट कौन सा देगा 13%। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने किया होगा, देखिए इसको। आप लिख लो। हो गया, ये कोड 45 का है, क्वेश्चन नंबर 42। अब इसके बाद में देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, कमानी नियतांक है, मतलब दो स्प्रिंगे हैं और दोनों स्प्रिंगों के स्प्रिंग जो नियतांक है वो K1 और Q1 है। एक का K1 है, दूसरे का क्या है Q2। कमानियों से निलंबित दो समान बिंदु द्रव्यमान P और Q ऊर्ध्वाधर दोलन करते हैं। और कैसे दोलन कर रहे हैं ये, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब दो स्प्रिंगे हैं, दोनों स्प्रिंगों से इस प्रकार से एक मास m कनेक्ट हो रखा है, ये हो गया P वाली सिचुएशन, और एक हो गई आपकी Q वाली सिचुएशन। ठीक है, कैसा हमें जवाब चाहिए? हाँ सर। दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं। यदि उनके अधिकतम चालें समान है, चाल क्या है उनकी समान, तो मतलब चाल समान है, अधिकतम Vp मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा VQ मैक्सिमम। क्वेश्चन अधिकतम चालें समान है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो द्रव्यमान Q के आयाम AQ, तो जो द्रव्यमान Q है इसका जो आयाम है वो तो कितना है एम्पलीट्यूड AQ है, और जो द्रव्यमान P है इसका जो आयाम है वो दे रखा है कितना AP दे रखा है। तो ये कह रहा है कि इनका अनुपात निकालो 1 के अनुपात AP। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये निकालना है 1 के अनुपात AP, ये कितना आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं चार। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है K2/K1, सेकंड ऑप्शन दे रखा है K1/K2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है K2/K1 इसके अंदर, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है K1/K2।
सर निकाल देंगे। सर कैसे निकालेंगे? वीपी मैक्सिमम के बराबर क्या हो जाएगा? एपी ओमेगा टी। ये सर हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा? ए क्यू ओमेगा। ये सर हाँ सर। तो बोले सर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, ए क्यू अपॉन में एपी को अपने इसके रूप में ले रहे हैं, ठीक है? ये सर हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। तो सर हम ये बात जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अपॉन में एम होता है कि नहीं होता? तो बोले कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एपी अंडर रूट केपी, केपी को मैं K1 ले लूं, ये चलो K1 अपॉन में M तो सेम थी। हाँ सर ये क्या हो जाएगा आपका AQ और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट K2 अपॉन में M से M क्या हो गया? तो क्या अनुपात चाहिए? AQ अपॉन में AP, तो ये AQ अपॉन में AP बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट K1 अपॉन में तो अंडर रूट K1 अपॉन में। तो शायद आपको पता हो तो ये वाला फॉर्मूला देखा था क्या? V बराबर A ओमेगा, V मैक्सिमम, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। कर सकते हैं, कर सकते थे पर चले क्वेश्चन नंबर 45 में चले। हटा दो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है जो 11th में मिला है अपने को। क्वेश्चन नंबर 45 ये मिला है कि सर आपने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का नाम सुना है? तो क्वेश्चन ये है कि दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की वायु में मूल आवर्ती है, मतलब दोनों पाइप ओपन है, ठीक है ना, ओपन एंडेड पाइप है, और आपको पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कुछ ऐसी बनती है। यस सर। और ये आपने पता हो तो आपने क्या था, न्यू बराबर या न्यू नोट बराबर 1 अपॉन में लैम्डा अंडर रूट टी अपॉन में म्यू, या वी नोट बराबर, या सिंपल सा लिख लो इसको v अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना था? 2 है, याद है ना कुछ कुछ? यस सर। बोले हाँ सर। अब इसने क्या किया वाले क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इसने क्वेश्चन में ये बोल दिया, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन देता हूँ f/2, f 3f/2, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 12, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3f/2। फिर अब इसने क्या किया कि साहब इसने एक वाटर ड्रम है, पानी से भरा हुआ एक ड्रम है, उस ड्रम के अंदर क्या किया इसने, इस पाइप को डुबो दिया, और कहां तक डुबो दिया? आधी लंबाई तक, हाफ लेंथ तक। पानी में डुबो दिया,
ये चलो आदिल ये पूरी लंबाई कितनी थी इसकी L, तो ये L/2 तो ऊपर हो गई, L/2 किधर हो गई नीचे। ये चलो हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। बोले सर ये जो सिरा है अब ये किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे, क्लोज की तरह। ये चलो तो अब ये जो पाइप है कैसा पाइप बन गया, क्लोज ऑर्गन पाइप। और क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली थी शायद याद करो V/4L क्या था। ये चलो हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ L' है ये L' कितनी हो जाएगी, अब आधी लेंथ है L/2 तो दूनी V/में कितना आ गया 2L। तो बोले कि सर ये इस सिचुएशन में भी यही आ रहा है, इसको न्यू ही नाम देता हूँ, और इस सिचुएशन में भी V/2L। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर न्यू बराबर कितना आ गया न्यू नोट, मतलब सर F बराबर कितना आ गया F नोट, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। हो गया। इस क्वेश्चन से अच्छी वाली फीलिंग आ रही, आप कर सकते थे। यस या नो में जवाब चाहिए। तो वेव वाला पार्ट पढ़े अपन ने, वेव से अपना क्वेश्चन हो गया। एसएचएम वाला पढ़े अपन, एसएचएम से क्वेश्चन कर सकते थे। एक पार्ट अपन ने एरर वाला पढ़ा, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से वहीं से भी अपन क्या कर सकते थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मतलब ये वाली फीलिंग आ रही है कि जो इन्होंने पढ़ा है वो अपन कर सकते हैं। यस या नो में जवाब चाहिए। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। ये पेपर एक अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन डाला है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कर दी इस पेपर में, इस क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर ये मेरा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस वो है 2r। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the momentum of inertia of the smaller sphere to that of rest part of the sphere about the y-axis. मतलब r त्रिज्या के गोले को चित्र में दर्शाया गया है। छोटा गोला होगा इसके अंदर जिसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, ये r त्रिज्या का एक छोटा गोला है जिसको इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, r त्रिज्या के छोटे गोलों के चित्र में दर्शाया गया है, 2r त्रिज्या के एक बड़े गोले से काटा जाता है। ये जो 2r त्रिज्या का जो बड़ा गोला है इसमें से इस r त्रिज्या के जो छोटा गोला है इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। लिहाजा y एक्सिस के सापेक्ष छोटे गोले के जड़त्व आघूर्ण का गोले के शेष भाग के जड़त्व आघूर्ण के साथ अनुपात है। जो ये आप देख रहे हो छोटे गोला y एक्सिस के सापेक्ष छोटे गोले का, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण y एक्सिस के सापेक्ष छोटे गोले की जड़त्व आघूर्ण का गोले के शेष भाग की जड़त्व, जब इसको काट कर जो बच गया
शेष भाग रिमेनिंग पार्ट, उसके साथ क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं ये 7/8, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 7/40, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 7/57 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 7/60। तो सबसे पहले तो एक काम करो आप, ये सॉलिड स्फीयर है, बड़ा गोला है, बड़े गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला होगा सॉलिड स्फीयर का, याद करो आपने क्या होगा 2/5 m²। याद है कुछ? सॉलिड का तो 2/5 और खोखले का 2/3। याद है कुछ? बोले हाँ सर। सर यहाँ पे जो रेडियस है ना, वो रेडियस r नहीं है, यहाँ पे कितनी है 2r, बड़े की। कैसा ना? तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/5 m, इसका स्क्वायर तो 4r², तो 4×2 8/5 m r²। तो बड़े गोले का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आ गया। बोले सर छोटे गोले का भी बताओ। सर छोटे गोले का बता दें। तो सर छोटे गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सर निकाल देंगे। सर निकालो तो कैसे निकालेंगे? तो बोले सर देखिए, इस जैसे ये गोला है, छोटा गोला, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यहां से पास होने वाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है r, तो क्या हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr²। तो कितना हो जाएगा 2/5, इसको मैं m डैश मान देता हूँ, m डैश। तो ये हो गया, सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 7/5 m डैश r²। किस में जवाब चाहिए? इसका आ गया। अपने को किसका निकालना है? शेष पार्ट का। तो बड़े में से क्या निकाल देंगे? छोटा निकाल देंगे, तो रिजल्ट पता चल जाएगा। बोले हाँ सर। तो सबसे पहले इस m डैश का मान तो निकालिए पर। m डैश का मान किसके रूप में निकालिए पर? m के रूप में। कितना आएगा ये तो पता चले अपने को। वैसे हम निकाल देंगे। वैसे देखिए सबसे पहले बड़े गोले का मास, तो 4/3 पाई 2r³ गोले के आयतन का मास कितना है? तो इकाई का कितना हो जाएगा m/4/3 पाई 2×3 8 r³। यस सर। और अपने को कितने वाले का चाहिए? छोटे वाले का। तो छोटे वाले कितना हो गया 4/3 पाई r³ छोटे गोले का आयतन। इतने आयतन का मास कितना हो जाएगा m डैश कितना हो गया m/8 × 32 पाई r³। ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³। यस सर। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल। तो m डैश का जो डाटा है वो कितना आ गया 4 8 32। m डैश का जो डाटा है वो कितना आ गया m/8। तो यहाँ पे रख देंगे 7/5 m/8 r³। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ 7/40 m r³। यस सर। हाँ सर। तो बोले सर शेष पार्ट का कितना हो जाएगा? सर निकाल देंगे शेष पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया। पूरे का कितना है 8/5 mr²। ये स्क्वायर। शेष पार्ट का कितना है? छोटे वाला पार्ट कितना है 7/40 mr²। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 5 × 40 832, 5 से 5 कैंसिल, 320 mr²। 40 से 40 7 × 35 mr² कितना हो जाएगा 320 में से 35 निकालें, 35 निकालेंगे 10 में से 5 8 285। यही आ रहा है। तो 285 mr² बटे 200। ये चलो अब कितनी काट लो इसको, ये 50 25 और 5 7 35 और ये हो गया 40। 57/40 mr²। शेष पार्ट का हो गया। ठीक है। अब रेशो किसका पूछ रहा है? ये रेशो पूछ रहा है i छोटे बटे i शेष। तो i छोटा कितना है? i छोटा है 7/40
40, आई स्मॉलर और आई रिमेनिंग। तो स्मॉलर का तो हो गया 7/40 एम आर स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट का कितना हो गया 57/40 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर 40 से 40 तो कितना आ गया 7/70। ये थर्ड ऑप्शन। अब कर सकते हैं लेकिन टाइमिंग ज्यादा लेंथी हो गया, कैलकुलेशन क्या हो गई लेंथी। और इस कैलकुलेशन को यदि बच्चा सोल्व करेगा तो कम से कम उसको 5 मिनट चाहिए ना, नहीं भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो एनटी ने क्या किया इस बार, एनटी ने पेपर का लेवल तब बढ़ा के लेंथी भी किया, जो गलत है। इतना लेंथी पेपर एनटीए को नहीं रखना चाहिए था। भाई आप 3 घंटे दे रहे हो, क्वेश्चन 180 दे रहे हो, आप टाइमिंग 3 घंटे, क्वेश्चन 180। बच्चा यदि इस क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम लगा देगा तो ऐसे एनटी ने इस पेपर के अंदर कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिसमें हर क्वेश्चन में कम से कम 3-4 मिनट तो लगेंगे। मतलब 8 से 10 क्वेश्चंस में ये जो टाइमिंग है ये लगभग 20 से 25 मिनट तो मिनिमम खा रहा है, 25-30 मिनट तो। क्या फिर बाकी क्वेश्चन में 2-3 मिनट नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो ये जो पेपर जो सोल्व हो रहा है इसका इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा। फिर बाकी के जो 100 फिर क्वेश्चन जो बच गए 135, क्या फिर 1.5 घंटे हो जाएंगे? तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी की है। पेपर का लेवल आप रखो, टफ रखो, लेकिन ऐसा ही मत रखो कि बना आप डॉक्टर है और लेवल आप इंजीनियरिंग बना दे रखे हो जिसमें जे एडवांस क्वेश्चन ठोक रखी है इस बार इसमें। ऐसा पेपर भी नहीं रखना चाहिए था। पेपर का लेवल रखो, हाई रखो, लेकिन क्वेश्चन भी उस हिसाब से रखो कि बच्चा उस टाइमिंग के अंदर उसको सोल्व कर सके। इसमें एडवांस लेवल पे ठोक दिया, मेंस लेवल पे दे दिया, नीट लेवल पे दे दिया। भाई ऐसा लेवल का पेपर कौन देता है? डॉक्टर बना रहे हो आप, क्वेश्चन लेवल ठोक रहे हो, एडवांस वाले इंजीनियर बनाने वाले, ये गलत है। पेपर का लेवल रखो, एक ठीक लेवल पे रखो ताकि बच्चे कर सके। ठीक है, इसको करें। ये क्वेश्चन नंबर है 39। आपको पता है आपने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था? यस सर।
चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 41 ये दे रखा है, दो गैसें हैं ए और बी, समान दाब पर क्रम से आर ए और आर बी के चल पिस्टनों के साथ पृथक सिलेंडरों में भरी हुई है। दो सिलेंडर हैं, अलग अलग सिलेंडरों में भरी हुई है। ये पिस्टन ए होगी, ये पिस्टन क्या होगी इसकी? बी होगी। ये ए पिस्टन वाला है, ये बी। इसकी रेडियस हो गई आर ए और इसकी रेडियस हो गई आर ए। ठीक है। दोनों निकायों को नियत दाब के अंतर्गत व्युत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा की समान मात्रा की आपूर्ति करने पर गैस ए और बी के पिस्टन क्रम से, इसमें जब हीट अप ने सप्लाई की सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये 16 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर क्या हो गई? डिस्प्लेड हो गई, ऊपर चली गई। ठीक है, बोले हाँ सर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान है, मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है डेल यू और इसकी भी क्या है? डेल यू है, दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम है। तो रेशियो पूछ रहे हैं कि आर ए अपॉन में आर बी कितना है। ठीक है, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, 4 अपॉन में 3, 3/4, थर्ड दे रखा है 2/√3 और 4 दे रखा है √3/2। इस प्रकार दे रखा है। तो भाई दोनों का रेशियो चाहिए, बोले हाँ साहब रेशियो चाहिए। बोले सर हम ये बात जानते हैं कि डेल क्यू बराबर क्या होता है? डेल यू प्लस डेल का, ये सर हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। तो सर ये हीट जो है फर्स्ट के लिए, ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू बी, ये सेकंड के लिए। कैसे हम दोनों को बराबर रखते हैं? क्योंकि हीट अमाउंट ऑफ हीट क्या दे रहे हैं पर सर? इक्वल। बोले सर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये ए ये भी ए, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये बी और ये भी क्या हो गया? तो ये तो क्या हो गया? सेम है, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये सेम। और डेल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो आप? बी क्रॉस में ए और बी क्रॉस में बी, बी क्रॉस में बी। ए वाला हो तो ए वाला ले लेंगे, ये ए वाला, ये बी वाला है तो बी वाला लेंगे और डेल भी लगा देंगे, ये डेल। ऐसे बोले हाँ साहब। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बात करें क्वेश्चन में दे रखा है समानता, तो प्रेशर सेम है तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम डेल वी ए इक्वल टू डेल वी बी, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन? एरिया इनटू बी डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इनटू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए ए और d1 dA और a2 और ये क्या हो गया? ab और ये क्या हो गया? dB। बोले हाँ सर। बोले सर एरिया क्या हो जाएगा? बोले सर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पिस्टन का, तो पाई आर ए स्क्वायर, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16। बोलो ये सर। इसका पाई आर बी स्क्वायर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9। तो सर पाई से पाई क्या हो गया? तो अपने को रेशियो किसका चाहिए? आर ए अपॉन में आर बी। तो आर ए का स्क्वायर और आर बी को भी इधर टिका दो, आर बी का स्क्वायर 9/16। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे, आर ए अपॉन में आर बी बराबर कितना आ जाएगा? 3/4। तो आर ए अपॉन में आर बी कितना आ जाएगा? 3/4। सिंपल से कैसे हम कर सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स है पूरा, सब कुछ दे रखा है कि डेल क्यू सेम, डेल क्यू सेम, प्रेशर सेम, तो काटा पीटी करके रिजल्ट निकाल। ये कौन सा नियम कहलाता है? थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। कल ही तो चर्चा चल रही थी। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ है? लग रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव है, और ऐसे कोई घबराने वाली बात। वॉल्यूम ये क्या है? वॉल्यूम ही तो है। आयतन, आयतन क्या होता है? एरिया गुणा डिस्प्लेसमेंट। यस या नो? भाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन? एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये ए के लिए, ये बी के लिए हो जाएगा। कहीं ऐसा दिख रहा है जो आप पढ़ नहीं महसूस कर रहा है? कोई चीज ऐसी है कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है? हाँ कोई दिक्कत तो बताओ, कौन सी वाली बात है? पूछो यार जल्दी पूछो। लास्ट में क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ये वाले ले आर ए स्क्वायर अपन में आर बी स्क्वायर, ये आर बी स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे, ये 9 ऐसे कैसे, ये 16 कितना ले लो नीचे भाई, इसको तो आप कहाँ ले आओगे नीचे, इस 16 को नीचे ले आओगे, रेशियो में चाहिए तो आर ए अपन में आर बी, तो फिर इस आर ए अपन में आर बी इसका स्क्वायर बराबर 9/16, तो यहाँ से अपन आर ए अपन में आर बी निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 3/4 आ जाएगा। जैसा हमें जवाब चाहिए, अंडर रूट लगा दो ना यार इसका, ये लो इसके अंदर इसको हटा दो और इसके अंदर रूट लग जाएगा 3/4 आ जाएगा। स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे अपन, अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्या, बस वही सिस्टम। थोड़ा स्पीड से करें। जो बच्चे नहीं रहे उनके क्या है वो सिर्फ देखें, और क्या देखना है मतलब लिखी भी साथ में, देखी भी ये देखना है ना, पेपर इसलिए रोक कभी आता है। हो गया? अच्छा तो क्या चले अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, एक पिंड के धरातल पर भार 48 न्यूटन है। कितना न्यूटन? 48। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है ना। कि ए बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जो फोर्स देते हैं, जो बॉडी का जो वेट दे रखे हो, दे रखे हैं 48 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। मतलब तो ये है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बॉडी वेट दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 48 न्यूटन, और रेडियस कितनी है, इस रेडियस की r/3 हाइट पर, ठीक है, रेडियस का r/3 पार्ट पर ऊंचाई पर कितना फोर्स फील होगा, इस जगह पे कितना फोर्स फील होगा, ठीक है भाई। सर बता देंगे। तो सर हाइट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेंगे आपको, g' इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन में r का स्क्वायर। ये सर हमें जवाब चाहिए, और n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सर तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स F' पढ़ा है ना सब फॉर्मूला।
ये क्या हो जाएगा f 1 प्लस h अपॉन में r, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। डाटा हुआ f कितना दे रखा है 48, 1 प्लस h कितना दे रखा है r बाई 3, यस नो, और r ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर कितना है तो r से r, तो 48 अपॉन में 1 प्लस 1 बाई 3, इसका स्क्वायर 48 अपॉन में 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 बाई 3, और इसका स्क्वायर 48, ये 16 और 9 कहाँ चला जाएगा, 16 3 48, 9 3 27, चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखे 16, दूसरा दे रखे 27, तीसरा दे रखे 32, और चौथा दे रखे 36, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 27। देखिए बाइक में थे एक मिनट आराम से हाँ भाई चले आए। लिख ली क्या, कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ये चलो पढ़ा है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, हाइट वाला, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ पार्ट जो रखा है, नहीं दोनों ज्यादा वाला टफ पार्ट रखा है इसमें 12th वाले पोर्शन में, हालांकि 11th वाले में थोड़ा टफ ही लेवल रखा है, लेकिन कंपेयर टू 12th 11th का पार्ट थोड़ा इजी रखा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस 11th में भी टफ डाले, इसे अपन इसी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मंगल ग्रह की सूर्य के चारों कक्षाओं की, हाँ भाई बातें नहीं, मंगल ग्रह की सूर्य के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग 4 गुनी है। कौन आ रहा है, किसका रहा है, क्या लिखा हुआ है? परवीन काट दो, चल रिकॉर्डिंग हो रही है कंटिन्यू, ये बढ़िया सिस्टम, इसलिए दांत फाड़ रहे तुम सब। मंगल ग्रह की सूर्य के चारों, देखो भाई मंगल ग्रह है, लिहाजा प्लेसर द रेडियस ऑफ मार्टिन की जो रेडियस है, मंगल ग्रह की सूर्य के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग 4 गुनी है। मरकरी कितना गुना है, 4। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगल ग्रह की सूर्य के चारों कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से कितना गुनी है, 4 गुनी। मंगल ग्रह की कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या, उल्टा लिख दिया हमने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मंगल ग्रह की कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या की तुलना में कितना गुनी,
विचार है, ठीक है? बोले हाँ सर। मंगल ग्रह पर टाइम पीरियड जो दे रखे हो, दे रखे 687, 687। कहाँ पे दे रखा है ये? मंगल ग्रह पर टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है भाई साहब? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुध के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी बुध, ठीक है? ये पूछ रहा है। तो आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, कैसे लोगों ने जवाब दिया? तो बिल्कुल साफ पढ़ा है, तो बिल्कुल साफ ये भी पढ़ा है, तुमने ये भी पढ़ा है कि t बराबर t समानुपाती r की पावर 3 बटा क्या हो जाएगी? 2। यस सर? बोले हाँ सर। तो सर t मंगल लेंगे तो r भी क्या हो जाएगा? मंगल, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। और t क्या हो जाएगा? बुध, तो ये भी r भी क्या हो जाएगा? बुध, और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 3/2। और दोनों का क्या ले लेंगे अपन? रेशो ले लेंगे। बोले हाँ सर। बोले सर ये समानुपाती वाला सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी मंगल अपॉन में टी बुध, टी मार्टिन अपॉन में टी मरकरी इक्वल टू आर मंगल। आर मंगल कितना गुना है? 4r। ये सर हमें जवाब चाहिए। और इसकी पावर कितना है? 3/2 अपॉन में आर बुध की पावर 3/2। क्लियर है बात? बोले हाँ सर। बोले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3/2 और r बुध की पावर 3/2, और ये r बुध की पावर 3/2, ये तो क्या हो गया? कैंसिल। t मंगल अपॉन में t बुध, तो t टाइम पीरियड किसका चाहिए मेरे को? टाइम पीरियड चाहिए मेरे को बुध का। यस सर? बोले सर बुध का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बोले सर t बुध हो जाएगा मेरा, उल्टा तो निकल दिया, और यहाँ पे आर मंगल था, ठीक है? आर बुध, ठीक है? टी बुध चाहिए अपने को, और मंगल ग्रह के सूर्य के चारों की कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से, बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग 4 गुना अधिक है। आर मंगल बटे आर 4 आर बुध हो गया, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। एक बार देख लो, गड़बड़ तो नहीं है? टी समान आर मंगल आर की पावर 3/2, ठीक है सर? और टी मंगल बटे टी बुध, आर मंगल किस जगह क्या रहते हैं? मंगल ग्रह के सूर्य के चारों कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या से लगभग 4 गुना अधिक है। उल्टा कर दिया यार, चलो इसको थोड़ा सही कर दो। इसको यहाँ से 4 टी मेरे को क्या चाहिए? बुध चाहिए। बुध पर 1 वर्ष की अवधि दर्शाता है, और मंगल ग्रह पर दे रखा है। मंगल ग्रह पे टाइम पीरियड कितना दे रखा है अभी? टी 687। ठीक है। टी बुध चाहिए? बोले हाँ सर चाहिए, ठीक है? उल्टा लेना पड़ेगा अपने को, तो ले लेंगे उल्टा, क्या दिक्कत आ रही? 4 की पावर 3/2 है, तो सर 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। बोले सर तो ऐसे तो उल्टा करके लिख लो। टी बुध कितना हो जाएगा? बोले सर टी कितना हो जाएगा मेरा? 687। बोले हाँ सर। ये 2 की पावर, ये नीचे जाएगा, 2 की पावर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ये चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ये कितना हो जाएगा? लगभग 3/2 हो गया। ये लगभग आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार सॉल्व करें इसको। 687 है, 687 है, और 2 की 4 गुना है तो 2 की पावर 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा?
कितना है? 85 पॉइंट देख लो भाई, अच्छे से देख लो। 85.8 मतलब 88 के आसपास आ रहा है ना? 88। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं 88, 25, 172। किसका है? ये 124। नियर बाई किसका है? 88 के यार। पहले एक बार चेक करो वापस एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? क्योंकि एक बार तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है सिस्टम से, क्योंकि रिजल्ट तो पूरा प्रॉपर आना चाहिए। अपने बात जानते हैं t² समानुपाती r की पावर 3 टाइम पीरियड। ये सवाल में जवाब चाहिए। हाँ सर। अब t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है सर। t मंगल r मंगल इसकी पावर 3/2, t बुध समानुपाती r बुध इसकी पावर 3/2, t मंगल अपॉन में t बुध बराबर r मंगल 3/2 r बुध। हाँ सर ठीक है। सर r मंगल कितना है? 4 r बुध। ठीक है। हाँ सर। r 4 की पावर 3/2, r बुध की पावर 3/2, ये कैंसिल। 4 की पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। 4 की पावर को मैं लिख सकता हूँ, ये 8 हो जाएगा। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे ना जवाब चाहिए? हाँ सर। t बुध मेरे को चाहिए। यस या नो? 4 गुना से अधिक, लगभग 4 गुना अधिक है। लगभग बोल रहे हैं, लगभग 4 गुना, तो लगभग 4 अधिक है, तो अपन लगभग के आसपास आंसर आ जाएगा। 88 आ जाएगा। प्लीज नहीं 31, क्वेश्चन नंबर 31। हो गया क्या? हो गया बेटा? चलो अगले वाले क्वेश्चन। ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
और आपके टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3 पे डिपेंडेंट है, जो अपन ने किया था किसमें, केपलर के ग्राउंड की गति के नियम में। यस या नो में जवाब चाहिए। और कौन सा नियम था ये, थर्ड, केपलर्स थर्ड लॉ। यस या नो। इसके बाद में है डियर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें देखो एक पात्र में दो वॉल्यूम दर्शाए रखी है। प्लीज ध्यान चुका पड़ते हो। ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम कितना है, V2 है। इसमें 2 लीटर है और इसमें 3 लीटर है। दो प्रकोष्ठ ने, प्रकोष्ठ में प्रेशर जो दे रखे है P1 वो दे रखे हैं 1 atm और इसमें जो दे रखे है वो दे रखे हैं 2 atm। और ऊष्मारोधी पात्र से बने विभाजन द्वारा, ऊष्मारोधी पात्र मतलब कहने का मतलब क्या है, विभाजन जो है कैसा है, ऊष्मारोधी। न हीट की सप्लाई इधर होगी, न हीट की सप्लाई इधर होगी। हाँ साहब। और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स है 5 और इसमें नंबर ऑफ मोल्स है 4। हाँ सर। जब विभाजन को हटा दिया जाता है, जब इसको हटा देते हैं अपन, कैसा, जब अपन इसको हटा दिया तो नो पूछ रहा है कि मिश्रण का दाब कितना होगा, P मिश्रण। तो सर ऐसे सिचुएशन में सिंपल सा लॉजिक अपन काम लेंगे, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। 1.3 atm, सेकंड दे रखे हैं 1.6 atm, थर्ड दे रखे हैं 1.4 atm और फोर्थ दे रखे हैं 1.8 atm। ठीक है डियर। अब ये देखो P1 कितना है, P1 है 1, V1 कितना है 2, P2 कितना है 2, V2 कितना है 3, V1 कितना है 2 और V2 कितना है 2 प्लस 6, 3 और 2 5, 6 2 8 होते 5, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा 1.6। हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है ये, और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया भी है। 18 इसको ये पता है कहां से है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत से। अब एक क्वेश्चन दे रखा है ये, पूरा सुन लो क्वेश्चन को अच्छे से। एक गुब्बारा है जिसका पृष्ठ तनाव S है, इस S पृष्ठ तनाव से निर्मित है और इसके इन्फ्लेक्शन आउटलेट, जो बाहर का जो आउटलेट है उसका क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल है A। ठीक है भाई। और इसे घनत्व रो के गैस से भरा जाता है। गुब्बारा है, इस गुब्बारे को कितनी गैस से भरा गया है, रो से। रो से तो इसको भरा है। इसका जो एरिया है वो कितना है, A। क्षेत्रफल इसका A है। इसकी जो, भाई इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इसकी जो रेडियस है वो R है, गैस भरी है, रो डेंसिटी की, एरिया कितना है, A है।
बोले हाँ साहब। रेडियस आर हो गई साहब, ठीक है। जब गैस को स्वतंत्र रूप से बाहर की ओर प्रवाहित होने दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या कितनी है इसकी? रेडियस आर। बाहर की ओर प्रवाहित करते हैं अपन, मतलब बाहर की ओर जाएगा ये, प्रवाहित करेगा, तो उस कंडीशन में इसकी जो रेडियस है, मतलब गुब्बारा गैस से भरा हुआ है, गैस को छोड़ेंगे तो गैस कितना निकलेगी? बाहर। तो रेडियस गुब्बारा क्यों जाएगा? छोटा होता जाएगा, तो त्रिज्या क्यों जाएगी? कम। तो रेडियस कितनी है उसकी? छोटी होने की आर, ठीक है। समय t में से r से 0 तक हो जाती है। t समय में जिसकी जो रेडियस है वो r से कहां तक हो जाएगी? मतलब सिंपल सी बात है, गैस निकलती जाएगी, गुब्बारा छोटा होता जाएगा। ये सब हाँ सर। यदि गुब्बारे से बाहर आने वाली गैस की चाल Vr, गैस की चाल कितनी? V r, और जो r है ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Vr जो है वो r की पावर a के प्रोपोर्शनल है, r की पावर a पर निर्भर करती है, ठीक है। बोले हाँ सर। गैस की चाल जो Vr है, जहां r पर r की पावर a पर, किस पर निर्भर कर रही है ये? r की पावर a पर। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, भाई सुन लो ध्यान से, कि जो इसका प्रश्न तनाव, जो इसका टाइम पीरियड है t, वो दे रखा है ऐसा, s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा और r की पावर डेल्टा, ठीक है। जहां चार ऑप्शन कुछ ऐसे रखे भाई, अच्छे से देख लेना। 1/2 अल्फा दे रखा है 1/2, बीटा दे रखा है -1, गामा दे रखा है +1 और डेल दे रखा है 3/2। सेकंड ऑप्शन में ये -1/2, ये भी -1/2, ये दे रखा है -1, ये दे रखा है -1/2 और ये दे रखा है 5/2। थर्ड ऑप्शन में ये दे रखा है -1/2, ये दे रखा है -1/2, ये दे रखा है -1, ये दे रखा है 1/2 और ये दे रखा है 7/2। और फोर्थ ऑप्शन में ये दे रखा है 1/2, ये दे रखा है +1/2, ये दे रखा है -1/2, ये दे रखा है 1/2 और ये दे रखा है 7/2। इस प्रकार से चार ऑप्शन, ठीक है। पेपर का जो क्वेश्चन है ये अच्छा निर्माण क्वेश्चन है, ठीक है। ये पता चल गया होगा टी क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। ये एस क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन। बर्स्ट तनाव। ए क्या कहलाएगा? एरिया। रो क्या कहलाएगी? डेंसिटी। और आर कहलाएगी रेडियस, ठीक है। और आर जो है वो आर की पावर ए पर निर्भर कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, पहले तो इसको सॉल्व कर। तो तुम पता है ये क्वेश्चन क्या है? एरर वाला, जहां पे आप फॉर्मूला क्या करते थे? निर्माण करते थे, फॉर्मूला फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये टाइम पीरियड है, तो टाइम की बीमा क्या होगी? t1, ठीक है। समानुपाती चिन्ह को हटा दो, कांस्टेंट आ जाएगा जी, और k को भी हटा दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है। किस किस के मान पूछ रहा है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल और ए। और पहले तो मान किसका है? ए का ही है। बोले हाँ सर। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए 1000% इस क्वेश्चन को। बहुत, मैं तो ये नहीं कह सकता इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलत करके आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो क्वेश्चन सही हो जाता अपने। अब ये जो के है इसको तो हटा दो आप। ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? m1 l0 t - क्या है ये? t - इसकी पावर क्या हो गई? अल्फा। एरिया है, एरिया की क्या हो गई? l2, इसकी पावर क्या हो गई? बीटा। डेंसिटी की m1 l की पावर -3, इसकी क्या हो गई? गामा। और ये क्या दे रखी है? रेडियस, रेडियस की l1 और इसकी पावर क्या हो गई? ये चलो बोले सर देखो m0 l0 t1 ये वाली सिचुएशन है, और ये होगी साहब m की पावर अल्फा, m की पावर गामा। बोले हाँ सर। तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ m की पावर अल्फा प्लस गामा। बोले हाँ सर। l की पावर 2 की पावर बीटा और l की पावर -3 की पावर गामा और l की पावर डेल। तो सर इसको मैं लिख दूंगा l की पावर 2 बीटा, बोले हाँ सर, माइनस का 3 गामा और प्लस के, ठीक है। जैसे ना इसके बाद में देखो टाइम पीरियड की पावर -2 अल्फा, इसमें कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं है, तो ये हो गया t की पावर -2। यहाँ तक क्लियर हो गई बात?
अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, अपन यही करते थे। तो सर अल्फा प्लस जो गामा है वो तो हो गया 0 के बराबर, अल्फा प्लस गामा 0। फिर ये हो गया 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल बराबर 0, और ये माइनस का 2 अल्फा बराबर कितना आ गया, यहाँ तक पता चल गया। तो यहाँ से मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, अल्फा बराबर ये माइनस का 1 बटा। अब चेक करो यहाँ पे माइनस का 1 बटा तो कहाँ है, तो सर अल्फा का मान माइनस 1 बटा, जिसमें नहीं है तो ये कैंसिल, इसमें है तो ये भी हो सकता है, इसमें है ये भी हो सकता है, इसमें नहीं है ये। दोनों आंसर में से अब कोई सा भी हो सकता है। अब आगे बढ़ो, बोले हाँ सर अल्फा माइनस 1 बाई 2 हो गया, तो अल्फा का डाटा मैं यहाँ रखूंगा, तो माइनस का 1 बटा 2 प्लस का गामा बराबर 0, तो गामा का डाटा कितना देगा, प्लस का 1 बटा 2। ये सब तो प्लस का 1 बटा 2 देना, गामा का डाटा कहाँ है, गामा थर्ड में यहाँ है, ये समझ जवाब चाहिए। अब बच्चे क्या करें, इस क्वेश्चन को पूरे को देख लें, देख के क्या हो गया, घबरा गए, पता नहीं क्या ही है, कोई बला से पता नहीं क्या गई है। अब क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लेवल तो उठाया है, पेपर अच्छा लेवल कर दिया है, तो क्वेश्चन को घुमाएगा भी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ से आप 2 जगह से रिजल्ट निकाल के सोल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 24 अजीब सा लग रहा है ना, तुम्हें इसलिए बैठाया है हम यार इस क्लास के अंदर, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगी बात कि हमें इस लेवल पे पढ़ना है ना। डॉक्टर बनने के सपने देखने के लिए बेटा पहले आपको बहुत अच्छे लेवल की इंजीनियर की तैयारी करनी पड़ेगी इस पेपर के हिसाब से। हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन तो आप देखते पहचान जाओगे, यानी तो अभी ताजा ही किया है क्वेश्चन।
हटा दो इसको। चलो, और ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड पूछा भी था एक बार, किसने क्या नाम रिद्धि ने पूछा था, मनीषा ने पूछा था, ये वही क्वेश्चन है। हटा दो इसको। अब तुम एक चीज ये आपने नोटिस की, जो आप लोग ये पेपर का क्या है इसमें जो लिखने वाला सिस्टम था वो आपको कहीं इसमें नजर आ रहा है? कैसे क्यों चला रहे हैं? सारे न्यूमेरिकल, टोटल न्यूमेरिकल। तो जो मेन प्रिपरेशन जो हुई है आपकी उसी की हुई है, जो मेन जो है प्रिपरेशन आपकी उसी की हुई है। अपन जिस मकसद से आए ना वो मकसद आपका कब जब कंप्लीट होगा, जब आप पूरे क्वेश्चंस को देख लोगे इसमें क्या है, ताकि आपको ऐसा फील हो जाएगा हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है और मैं आगे आने वाले टाइम में नीट के अंदर पेपर को मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस कॉन्फिडेंस के लिए। ऐसे आप चलो अब ये क्वेश्चन है ऐसा रखे, ये देखते ही आपकी पहचान में आ जाएगा। ये 3t है, ये t है, ये 2k है, ये k है और ये 2k है, ये t1 है और ये t2 है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन में क्या है कि t1 अपॉन में t2 का जो है वो रेशियो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे है 3/2, सेकंड दे रखे है 4/3, थर्ड दे रखे है 5/3 और फोर्थ दे रखे है 5/4। ठीक है, बोले हाँ सर। बोले सर हीट की क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है? हाँ सर सप्लाई हो रही है। तो पहले तो अपन इसके लिए निकाल लेते हैं सर हीट करंट क्या होती है। बोले सर हमने निकाला था del Q अपॉन में del T बराबर K अपॉन में L इंटू में del। जैसे आपको जवाब चाहिए तो सर हीट करंट जो होगी वो सारी सेम ही जाएगी इसमें से। हाँ सर हीट करंट क्या होगी फर्स्ट के लिए। बोले सर K इसका K कितना है 2K, एरिया कितना है A, लेंथ कितनी है L ही रही, del T कितना है 3T माइनस। कैसे अब इसके लिए ले लो आप हीट करंट सेकंड के लिए K है A है अपॉन में L है, T1 माइनस T2। हाँ सर इसके लिए ले लीजिए हीट करंट थर्ड के लिए K की जगह 2K A अपॉन में L और T2 माइनस T2 माइनस T, 2 है और ये T है तो T2 माइनस T रहेगी इधर। अब देखो हीट करंट सेम फ्लो होगी तो दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को साथ हल, जैसे हम दोनों को इसको उठा लेते हैं तो क्या जाएगा सर बराबर ले लेंगे। तो हाँ सर तो ये हो जाएगा 2K A अपॉन में L ये सब। बोले हाँ सर और बराबर इंटू 3T माइनस का T1 और बराबर KA अपॉन में L T1 माइनस T2। ये K अपॉन में L से K अपॉन में L कैंसिल, ये कितना हो गया 60 माइनस का 2 T1 और ये T1 माइनस का T2 तो 60 बराबर ये 2 T1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये तो 3 T1 माइनस एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब इन दोनों को ले लो आप साथ में। हाँ सर। बोले सर क्या जाएगी। बोले सर देखिए KA अपॉन में L T1 माइनस T2 बराबर 2K अपॉन में L T2 माइनस T। अभी K अपॉन L से K अपॉन में L कैंसिल। बोले हाँ तो T1 माइनस T2 बराबर 2T2 माइनस का 2T तो साहब ये 2 ऐसा करो इसको उधर भेजो 2T पे चल जाओ तो 2T इधर ये उधर 2T और T2 कितना हो गया 3T2 और ये T1। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई भाई साहब देखिए अच्छे से 2T को इधर लाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब इस पूरे को इधर लेके जाएगा तो ये T1 किसका रहेगा माइनस का, ये T2 उधर जाएगा तो प्लस का तो 2T2 कितना हो गया 3T2 माइनस T1। आगे अब देखो साहब ये तो है 60 ये है 3T, दोनों का अनुपात ले लो ना सर रेशियो ले लो तो 60 अपॉन में 2T ये सब बराबर 3T1 माइनस T2 बटे 3T2
माइनस का T1, T से T कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3, 3T1 माइनस T2 बटे 3T2 माइनस का T1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 9T2 माइनस का 3T1 बराबर 3T1 माइनस का T2। अब एक साइड ले लो T2 तो 9 10T2, समझ गए होंगे, ये T2 इधर आएगा तो प्लस का, और ये 3T1 उधर जाएगा तो ये 6T1, और रेशियो किसका चाहिए T1 बाई T2, T1 बाई T2 बराबर कितना जाएगा, सर 10 बटे 6, ऐसे आ जाएगा 5 बटे, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पता है ना किसका है ये, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 19। पेपर लोगे क्या? टेस्ट है, 1 मिनट से 5 मिनट। हो गया? कुछ क्वेश्चन और बच गए, उनको पढ़ बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा अच्छे ईमानदारी से मेहनत अपन ने 11वीं में की है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन अच्छे से डील कर सकते हैं। लेंदी जाता है पेपर, हो गया? हो गया भाई? ये चलो, ठीक है। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे, सर आगे पेपर लेंगे, ये पकड़ना।